हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोग कैसे हैं? सब लोग ठीक ठाक है ना जी? चलिए, तो सब लोग ठीक ठाक हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यानी तैयारी को और थोड़ा तेज करना है। और हर दिन की भांति इस दिन भी आप लोग के लिए आज के क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ खास और आप लोग का जो मुख्य रूप से जो पढ़ना चाहिए हकीकत, उसके तौर पर आप लोग के लिए मैग्नेट से ही संबंधित हम नियम लाए हैं। आप लोग को बताए थे कि मैग्नेट चैप्टर बहुत लंबा चैप्टर है और यही चैप्टर पर पूरा क्या है, मशीन टिका हुआ है। जैसे आप लोग का जनरेटर हो, ट्रांसफार्मर हो, मोटर, एसी मोटर, डीसी मोटर, अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर, सारा ट्रांसफार्मर भी इसी पर निर्भर है। टोटल मशीन, यानी कहने का मतलब BSPCL में या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में कहा जाए तो टोटल मुख्य रूप से हम लोग को 18 चैप्टर पढ़ना था। 18 चैप्टर में 8 से 10 चैप्टर मशीन का ही है। सोचिए, मतलब आधा से ज़्यादा मशीन का ही है और पूरा मशीन मैग्नेट पर टिका हुआ है। जैसे आप लोग को देखिए, हम लोग ज़्यादा समय व्यर्थ ना करेंगे और देखिए हम लोग पहला जो नियम लाए हैं, सिस्टम जो लाए हैं, देखिए क्या है, सेल्फ इंडक्शन या इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, स्वयं प्रेरण। क्या कहते हैं? स्वयं प्रेरण। इसको इंडक्शन कीजिए, इंडक्टेंस मीन्स प्रेरकत्व हो जाएगा, इंडक्शन, स्वयं प्रेरण। देखिए स्वयं प्रेरण होता क्या है, इससे पता चल रहा है कि स्वयं मतलब अपने से, मतलब कहता है, समझ लीजिए, जब कोई कॉइल अपने आप में धारा परिवर्तन का विरोध करता है। स्वयं प्रेरण में मतलब होने के लिए एक कॉइल का होना जरूरी है। एक ही कॉइल रहेगा तो स्वयं प्रेरण की क्रिया हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए कहता है, सिर्फ एक इसमें कह रहा है, जब कोई कॉइल अपने आप में परिवर्तन होने वाले यानी धारा परिवर्तन होने का विरोध करे, यानी किसी कॉइल में, यानी अपने आप में जब धारा उसमें सप्लाई देंगे तो परिवर्तन होगा और वही परिवर्तन का विरोध करेगा। जैसे बाबू, अब ये एगो कॉइल है, एक ही कॉइल है, अब इसमें हम सप्लाई देंगे, इसमें क्या देंगे, सप्लाई देंगे, धारा देंगे, तो इसी में है जो धारा परिवर्तन का क्या करेगा, विरोध करेगा। मतलब कि जैसे हम कैसे विरोध करेगा आप समझिए, इधर से हम जैसे ही सप्लाई दिए तो कंडक्टर में क्या होगा, मैग्नेट पैदा होगा, और मैग्नेट पैदा होगा तो हम जानते हैं कि चालक है तो चालक में रेजिस्टेंस का भी गुण होता है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो धारा परिवर्तन का क्या करेगा, विरोध करेगा, और यही सिस्टम प्रेरण कहलाता है। यानी कि एक कॉइल में जब धारा परिवर्तन होता है तो स्वयं प्रेरण। अब जब वही दो कॉइल में जब धारा परिवर्तन होगा तो उसको कहेंगे म्यूचुअल प्रेरण या अननोन प्रेरण। देखिए दूसरा में वही चीज है। तो अब हम लोग आइए जानते हैं कि स्वयं प्रेरण पर कौन कौन से मशीन काम करता है। तो जब कोई कॉइल अपने आप में धारा परिवर्तन का विरोध करते हैं, यानी अपने आप में जब कोई एक ही कॉइल में धारा को प्रवाहित करते हैं जिसके कारण धारा परिवर्तन होता है या विरोध होता है, वही गुण को यानी क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन, यानी सेल्फ इंडक्शन। यहाँ भी इंडक्टेंस लिखा गया, इंडक्शन, स्वयं प्रेरण कहते हैं। इसे हम लोग एल से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? एल से सूचित करते हैं। और इस पर क्या क्या स्वयं प्रेरण के सिद्धांत पर कौन सा काम करता है? तो स्वयं प्रेरण के सिद्धांत पर विद्युत मोटर काम करता है। इसीलिए आप लोग को कह देगा ना कि स्वयं प्रेरण के सिद्धांत पर कौन कौन से काम करेगा, विद्युत मोटर करेगा, डायनेमो करेगा, अल्टरनेटर करेगा, ये सभी स्वयं प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। या इसी को, और स्वयं प्रेरण का सिद्धांत का खोज किसने किया है पता? फैराडे ने। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण, या उसी को हम लोग स्वयं प्रेरण भी कहते हैं। ठीक है, तो स्वयं प्रेरण के ही सिद्धांत पर हम लोग कोई भी चीज, जैसे अब कोई कॉइल में हम लोग क्या किए, धारा दिए, धारा देने के बाद मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, और जब मैग्नेटिक फील्ड को कोई गति करेगा, यानी उसमें कोई कट करेगा फील्ड को, तो उसमें क्या होगा, फ्लक्स पैदा हो जाएगा। और फ्लक्स जब पैदा होगा तो जब गति करेगा कोई रोटर या कोई उसमें कंडक्टर को रख के, तो उसमें EMF पैदा होगा। ठीक है,
तो यह स्वयं प्रेरण था। स्वयं प्रेरण को हम लोग एल से सूचित करते हैं और स्वयं प्रेरण के सिद्धांत पर यह कह देगा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर तो विद्युत मोटर, डायनेमो, जनरेटर, अल्टरनेटर सब काम करता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा वहां रहेगा प्रेरण के सिद्धांत पर, ऐसे भी कह देगा या कह देगा चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, वहां पे नाम नहीं रहेगा कि प्रेरण का नियम किसने खोजा। तो प्रेरण का नियम खोजा है फैराडे महोदय ने। तो पूरा कभी कभी देता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण या खाली का देता है प्रेरण, तो वहां पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर कह देगा स्वयं प्रेरण और खाली प्रेरण कह देगा तो प्रेरण होगा, स्वयं प्रेरण वहां पे नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो कोई भी यानी प्रेरण का क्रिया एक ही क्वाइल में होता है, लेकिन अगला है म्यूचुअल इंडक्शन यानी अननोन प्रेरण। अननोन प्रेरण क्या होता है, कहता है जब कोई क्वाइल अपने पास वाली क्वाइल, मतलब जब कोई एक क्वाइल अपने रखे गए दूसरी क्वाइल में यानी धारा परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, तो उसको म्यूचुअल मतलब मिला यानी दो गो जोड़ा। और म्यूचुअल इंडक्शन होने के लिए या सेल्फ इंडक्शन होने के लिए शर्त है बाबू, कहता है कि जब भी होना चाहिए तो एसी सप्लाई होना चाहिए। ठीक है, जब भी होना चाहिए तो एसी सप्लाई होना चाहिए, दोनों सप्लाई का फ्रीक्वेंसी समान होना चाहिए, फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए और दोनों क्वाइल आपस में टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन का ये नियम है कि दोनों क्वाइल आपस में सटा हुआ नहीं रहेगा। जैसे देखते होंगे ट्रांसफार्मर में दो क्वाइल अलग अलग रहता है, जैसे ये ट्रांसफार्मर है, ये क्या है आप लोग का ट्रांसफार्मर है, ये प्राइमरी होता है और ये सेकेंडरी होता है। इधर सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, यही म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण दूसरा क्वाइल में क्या होता है, धारा प्रवाहित हो जाता है। तो दो क्वाइल होना जरूरी है, दोनों क्वाइल आपस में क्या है, सटा हुआ नहीं है। और इंडक्शन का सिस्टम कैसे हो रहा है, तो एसी धारा दे रहे हैं और दोनों का फ्रीक्वेंसी समान होना चाहिए, शर्त होता है। ठीक है, और आप लोग को म्यूचुअल इंडक्टेंस को किससे आने सूचित करते हैं, एम से, कैपिटल लेटर एम से सूचित करते हैं। और अगला देखिए है फैराडे लॉ। फैराडे का दो नियम है, फैराडे का पहला नियम और फैराडे का दूसरा नियम, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फैराडे का दूसरा नियम, इसलिए दूसरा लाए पहला नहीं लाए, लेकिन पहला बता देते हैं आप लोग को बोल के। पहला नियम कहता है फैराडे का, समझिएगा, समझ में आ रहा है, आप लोग नोट कर रहे हैं कॉपी में नोट करते जाइएगा। ठीक है, फैराडे का पहला नियम कहता है थोड़ा कमरा यानी कैमरा भी देखना पड़ जाता है जी, थोड़ा हिल उल गया तो इधर उधर हो जाता है। तो फैराडे का पहला नियम क्या कहता है, इसको देखिए मिटा देते हैं और थोड़ा इसको हम समझाते हैं। सेल्फ इंडक्शन जब भी कहेगा सेल्फ इंडक्शन होने के लिए कितने क्वाइल की जरूरत होती है, तो एक क्वाइल की। सेल्फ इंडक्शन होने के लिए कौन सी धारा की जरूरत पड़ती है, तो सदैव एसी धारा की। डीसी पर प्रेरण का सिद्धांत नहीं होता है, एक बात ध्यान रखिएगा। डीसी कहेगा, कभी कभी देखिए क्वेश्चन आता है आप लोग को कि कोई भी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में एसी धारा के जगह डीसी धारा दे देंगे तो ट्रांसफार्मर क्या होगा, तो रहता है ऑप्शन में कि ट्रांसफार्मर में अधिक धारा प्रवाहित होने लगेगा, ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग जल जाएगा, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगा, या ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करेगा, ऐसे देता है। तो प्रेरण का सिस्टम जब नहीं रहेगा डीसी पर, तो धारा यानी फ्लक्स परिवर्तन नहीं होगा, तो दूसरा क्वाइल में जाएगा। जब दूसरा क्वाइल में नहीं जाएगा तो हम जानते हैं कि पहला क्वाइल में दे रहे हैं, प्राथमिक दे रहे हैं, धारा दे रहे हैं और ट्रांसफर दूसरा पर नहीं होगा, तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि प्राथमिक बाइंडिंग पूरा हीट होकर के उसका वार्निश क्या होगा, जल जाएगा और आपस में शॉर्ट सर्किट होकर के क्या है, प्राथमिक बाइंडिंग खत्म हो जाएगा, पूरा बर्न हो जाएगा यानी जल जाएगा। तो ट्रांसफार्मर में अगर हम प्राइमरी बाइंडिंग में डीसी सप्लाई दे देंगे तो प्राइमरी बाइंडिंग जल जाएगा। क्लियर हो गया ना। और इसलिए जलेगा, कहेगा क्यों जल गया, इसलिए जल गया कि वहाँ पे डीसी धारा पर प्रेरण का नियम लागू नहीं होता है। प्रेरण का नियम जब भी लागू होता है तो एसी पर होता है, इसीलिए चूंकि ट्रांसफार्मर प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है और डीसी दे दिए तो जलेगा ही जलेगा। क्लियर। देखिए यानी फैराडे का पहला नियम, फैराडे यानी फर्स्ट लॉ, दिख रहा है ना, दिखेगा तो कहिएगा,
हाँ दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि यदि किसी कंडक्टर में अगर विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि वही, यानी जैसे ये कंडक्टर है, एक कॉइल है, यानी कंडक्टर के यानी समूह है। यदि किसी कॉइल में हम क्या किए, धारा प्रवाहित किए, तो इस कॉइल में क्या होगा, चुंबक पैदा होगा। और जब चुंबक पैदा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा कि नहीं, और चुंबकीय क्षेत्र जब बनेगा तो चुंबकीय क्षेत्रों के समूह को फ्लक्स कहेंगे। और जब भी कोई भी फ्लक्स को कोई काटेगा, कोई गति को, यानी फ्लक्स में रख करके आप ऐसे ऐसे करते रहिएगा, तो उसमें जो करिएगा तो उसमें क्या होगा, यानी चालक रख के ऐसे ऐसे कीजिएगा तो चालक में ईएमएफ पैदा होगा, धारा। और अगर चुंबकीय फ्लक्स में कोई रोटर को रख दीजिएगा, कोई घूमने वाला वस्तु रख दीजिएगा, तो वो रोटर घूमने लगेगा। तो वही कहता है कि यदि किसी रखे गए चालक में, अगर दोनों में से कोई एक रखे गए चालक में रखे, यानी कोई भी चालक को किसी रखे गए फ्लक्स में, यानी चुंबकीय फ्लक्स में या चालक में, दोनों में से कोई एक में अगर परिवर्तन होता है तो उसके कारण क्या होते हैं, ईएमएफ पैदा होता है, या नहीं तो फिर टॉर्क पैदा होता है। तो मोटर के केस में टॉर्क पैदा होता है जिसके कारण रोटर घूमता है, तो शाफ्ट घूमता है। और जनरेटर के केस में धारा उत्पन्न होता है जिसके कारण हम लोग टर्मिनल बॉक्स पर क्या देते हैं, करंट मिलता है हम लोग को। क्लियर। तो पहला नियम यही कहता है। लेकिन दूसरा नियम क्या कहता है, कहता है कि फैराडे का दूसरा नियम कहता है कि चालक में उत्पन्न ईएमएफ का मान फ्लक्स परिवर्तन के दर के समानुपाती। मतलब समझे, यानी कहने का मतलब कि किसी भी चालक में उत्पन्न ईएमएफ का मान यानी फ्लक्स परिवर्तन के दर के समानुपाती। यानी कहने का मतलब एक कॉइल है और इसमें उत्पन्न क्या हो रहा है, यानी विद्युत वाहक बल हो रहा है, तो जितना इसमें फ्लक्स कट करेगा ना उतना अधिक है जो ईएमएफ पैदा होगा। यानी फ्लक्स कट का मात्रा कम है तो उत्पन्न ईएमएफ का मान कम होगा। जितना जल्दी जल्दी कट करेगा, जैसे आप लोग जनरेटर चलते हुए देखते होंगे या देखे होंगे, कभी कभी स्पीड कम कर देता है तो वोल्टेज कम होता है, हो जाता है कम कि नहीं। लेकिन जैसे स्पीड ज़्यादा कर देते हैं स्पीड बढ़ जाता है, कट करना ज़्यादा होता है, जल्दी जल्दी घूमता है, जल्दी कट करता है फ्लक्स को। जैसे फ्लक्स को ज़्यादा कट करेगा तो क्या होगा, चालक में ज़्यादा ईएमएफ पैदा होगा, होता है कि नहीं। तो वही कह रहा है किसी चालक में उत्पन्न ईएमएफ का मान फ्लक्स परिवर्तन के दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। और इसमें इसका एक फ्लक्स आने की क्या है, उत्पन्न विद्युत वाहक बल का एक फार्मूला है N × d∅/dt। d∅/dt क्या है, फ्लक्स परिवर्तन, और N क्या है, चालक में टर्नों की संख्या, और ये क्या है, उत्पन्न ईएमएफ। ठीक है। तो अब आप लोग समझ में आ गया होगा, आप लोग को एक बार इसको पुनः रिवीजन कर लीजिएगा। और आप लोग को बता रहे हैं कि देखिए बराबर क्वेश्चन पूछता है कि देखिए अभी म्यूचुअल इंडक्शन सिस्टम पर कौन काम कर रहा था, ट्रांसफार्मर काम कर रहा था, देखे थे कि नहीं, मिटा दिए, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से। अगर कह देगा कि अननोन प्रेरण के सिद्धांत पर कौन सा ऐसा एक मशीन है जो काम करता है, तो ट्रांसफार्मर हमेशा म्यूचुअल इंडक्शन सिस्टम पर काम करता है, और प्रेरण के नियम पर काम मोटर, जनरेटर, ये सब काम करता है। क्लियर। तो चलिए आइए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।